नमस्कार, मैं हूं अश्वी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। खबर है भदोही से। भदोही में आज सपा नेता प्रतिपक्ष एमएलसी लाल बहादुर यादव ने ईसी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गणेश यादव के शिष्टाचार के मौके पर कहा कि भदोही की बीडा महायोजना का जो प्लान आया है, जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं, इस योजना से भदोही के लोग उजड़ जाएंगे व काफी लोग बेघर हो जाएंगे, जिसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। व साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा लूटने का कार्य जोरों पर है, जिससे भदोही के गरीब बुनकरों का बहुत ही बुरा हाल है, जिससे उनका व्यवसाय बर्बाद हो रहा है। भदोही के मजदूर पलायन करने पर मजबूर हैं। वहीं उनका कहना था कि माननीय नेता के समय में भदोही की बिजली बहुत ही सस्ती थी, जिससे बुनकरों को काफी राहत थी। इस सरकार में बिजली विभाग द्वारा सिर्फ लूटने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों में ईसी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी, हाजी सुहेल अंसारी, कांग्रेस नेता हसनैन अंसारी, डॉक्टर नरेंद्र यादव और भी बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। भदोही से एमएस सिराज की रिपोर्ट। गीडा जो है की तरफ की योजना तो 40 वर्षों से चल रही है, कोई प्रभावी कार्रवाई आज तक नहीं कर पाई। ये जो महायोजना है, इस महायोजना में जो विस्थापन करने की बात है, जिसको आप उजाड़ेंगे उसको बसाएंगे कहाँ, और जो जमीन लेंगे उसका क्या मुआवजा देंगे, यह भी इसमें क्लियर नहीं है। और तब तक आप 2041 तक कोई, जब आप चिन्हित कर दे रहे हैं तो उस पर कोई भी व्यक्ति जिसको मकान की आवश्यकता है, परिवार में जिसके विभाजन हो गया, तो अपनी भूमि पर कैसे मकान बनाएगा। जब आप चिन्हित करके उससे 41 तक मकान बनाने में से मना कर देंगे तो फिर अपना मकान कहाँ बनाएगा। ये जो योजना है, इस योजना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और यह जो है योजना वापस होनी चाहिए। इस योजना का कोई औचित्य नहीं है, इसका जो है प्रारूप ही नहीं सही तैयार है। जाके में आप जिसको हटा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, तो उसको कहीं बसाएंगे नहीं, तो उसका क्या योजना है आपकी। आप मुआवजा क्या देंगे, किस रेट से देंगे। जो है ये शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र से देंगे या जो डीएम का रेंटल वैल्यू है उससे देंगे, क्या देंगे। कहीं कुछ इस योजना में इसका कोई वो उद्देश्य जो है फाइनल नहीं है। इसलिए जो है हमारा ये कहना है कि सरकार की योजनाएं जो है बिल्कुल फ्लॉप हैं और यह वापस होनी चाहिए। बुनकरों की हालत बहुत खराब है इस समय। बुनकर समाज इतना व्यथित है बिजली की बिल से, इतना ज्यादा उनसे बिजली का बिल लिया जाता है कि उनका व्यवसाय पूरी तरह से फ्लॉप कर रहा है और मजदूर भाग रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं जो है। और माननीय नेताजी की जब सरकार थी तो 65 रुपया प्रति पावर लूम के हिसाब से बिजली की बिल उन्होंने किया था। तो जब बिजली का बिल जो है उन्होंने सस्ता किया तो ये व्यवसाय आगे बढ़ा। इसी व्यवसाय से सबके शरीर को ढकना है, चाहे वो छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, सबको तो कपड़ा पहनना है। इसी व्यवसाय से सबको शरीर को ढकना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हैंड्स काम करते हैं। तो जब हैंड्स काम करते हैं तो हम श्रम हमारे लोग करते हैं, तो इसमें लोगों का नियोजन होता है। अधिक से अधिक लोग जो है इसमें लग करके उनकी रोजी रोटी चलती है। फैक्ट्रियां, मिलें भी जो है काम कर रही हैं तो बड़े पैमाने पे करती हैं, उसमें मजदूर कम लगते हैं। इसमें मजदूर ज्यादा लगते हैं और हाथों को काम मिलता है। तो इसमें सरकार को चाहिए, मैं तो सदन में भी इसको उठाया था और मैंने बिजली मंत्री जो थे सामने हमारे बैठे थे, माननीय के शर्मा जी, उनसे भी कहा कि माननीय नेताजी ने जिस तरह से प्रति पावर लूम 65 रुपया बिजली कर दिया था, उस तरह से इनको आप सुविधाएं दें ताकि यह इनके जो है मजदूर और जो है यहाँ रह सके और इनके लोग जो है इस योजना में काफी जो है सहयोग कर सकें, जिससे हम जो है इस योजना को जो है का विकास हो सके और ज्यादा से ज्यादा श्रमिक इसमें काम कर सके। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर पा रही। आगे आपकी तरफ से क्या लड़ाई? लड़ाई तो बहुत है, मैं आपको लड़ाई के विषय में क्या क्या बताऊं।
सरकार किसी भी मुद्दे पर सफल नहीं है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी भी मुद्दे पर सरकार सफल नहीं है, सब मुद्दे पर विफल है। इस नाते हमको चौतरफा लड़ाई लड़नी है, कोई एक बिंदु नहीं है कि एक बिंदु पर हम लड़ें। शिक्षकों पर अगर हम देखते हैं तो अभी आपने देखा जो 1 लाख रुपया तनख्वाह पाता था उसको बर्खास्त कर दिए तदर्थ शिक्षक के नाम से। फिर उसको मैं लड़ाई लड़ा जब उनकी विधान परिषद में, तो उनको ले आके 25,000 30,000 पर मानदेय पर कर दिए। वित्त